यह एनिमल डाइवर्सिटी की पहली क्लास है। इसमें मैं एनिमल के बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा कि एनिमलों को कैसे क्लासीफाई किया गया है, कितने बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। ठीक, इनके नोट्स जनरली अवेलेबल नहीं है, तो ये नोट्स मैंने बनाया है, इसको एक बार आप देखें। देखिए, एनिमल जो है, एनिमल डाइवर्सिटी की जब स्टडी हम लोगों ने किया तो हमने एनिमलों को क्लासीफाई किया, और एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर एनिमलों के विकास यानी एनिमलों के डाइवर्सिटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि उनकी कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं, कैसे उनको डाइवर्स ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा बात न करते हुए सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एनिमल को सबसे पहले जिसने क्लासीफाई किया या उनका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है ना, एनिमल को फर्स्ट क्लासीफाई करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम एरिस्टोटल था। इनको अरस्तु के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इनको हम अरस्तु भी कहते हैं। और अब देखा गया कि इनके अरस्तु के अकॉर्डिंग यानी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एनिमल को दो भागों में बांट दिया गया, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा वह एनिमल थे जिनमें आरबीसी नहीं होते थे, इनाइमा वह एनिमल थे जिनमें आरबीसी होते थे। इनाइमा को फिर से दो भागों में बांट दिया गया, और वो थे विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस का मतलब जो बच्चों को जन्म देने वाले थे, वो मैमल्स बेसिकली उनको रखे जाते हैं, और ओविपेरस जो अंडे देते हैं। ठीक, उनमें हम लोगों ने अगर हायर एनिमल की बात करते हैं तो फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल को उन्होंने रखा। हम अगर आगे बात करते हैं तो इनको एरिस्टोटल को फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी भी कहा गया, फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी इनको जाना गया, एरिस्टोटल को। अब टेक्सोनॉमी की बात होती है तो इसमें एक जन और आते हैं जिनका नाम है कार्लोस लिनियस। ये भी टेक्सोनॉमी में अपना बेहतरीन स्थान रखते हैं। इनको फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी कहा गया ना, और मॉडर्न फादर भी इनको कहा गया है। यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि इनको मॉडर्न फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी के तौर पे जाना जाता है। कार्लोस लिनियस जो थे, इन्होंने इस टेक्सोनॉमी के बारे में कार्लोस लिनियस साहब ने एनिमल को क्लासीफाई किया, और 4236 एनिमलों को, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 4236 एनिमलों को इन्होंने अपनी बुक में क्लासीफाई किया। और जिस बुक का नाम था, इनके बुक का नाम देखेंगे तो सिस्टेमा नेचुरी के नाम से। ठीक, तो यहाँ देखिएगा कार्लोस लिनियस के बारे में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मॉडर्न फादर उनको कहते हैं, इनके बुक का नाम पूछा हुआ है, कितने एनिमलों को क्लासीफाई किया ये पूछा हुआ है, और उससे भी बड़ी बात एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन्होंने कितने ग्रुप में एनिमलों को बांटा। तो इन्होंने 6 ग्रुप में एनिमलों को यानी 6 क्लासेस में बांटा। पहला क्लास था मैमेलिया, दूसरा क्लास था एविस, तीसरा क्लास था एम्फीबिया रेप्टाइल, नेक्स्ट इंसेक्टा, चौथा पाइसेस मछलियों के बारे में, और नेक्स्ट होगा वॉर्म ना, कीड़ों को उन्होंने बांटा। ठीक है ना, तो इंसेक्टा और वॉर्म में अंतर है, इंसेक्ट जो होते हैं वो कीट पतंगे कहते हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे इन बातों को। आगे हम बात करते हैं कि अगली बातें आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक मिनट, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप देखें, यहाँ पे हमने एक हेडिंग दिया हुआ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कुल मिला जुला के 16-17 बेसिस हैं, 16 से 17 बेसिस हैं जो क्लासिफिकेशन के लिए दिए गए हैं। पहले बेस की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के बेस पे यानी वास स्थान के बेस पे एनिमलों को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक होता है एक्वेटिक एनिमल और एक है टेरेस्ट्रियल एनिमल। मतलब इसका ये कहना है कि एनिमल जहाँ पाए जाते हैं उनके हैबिटेट के, उनके वास स्थान के बेस पे इनको 2 भागों में बांटा, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जो होते थे वो फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल होते थे और मराइन वाटर एक्वेटिक एनिमल होते थे। फ्रेश वाटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एनिमल मिलेगा लैंटिक और दूसरा मिलेगा लोटिक। ठीक है, जो लैंटिक एनिमल होते हैं वो पाए जाते हैं स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब हो गया ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं, और जो लोटिक एनिमल होंगे वो पाए जाते हैं फ्लोटिंग वाटर में, तैरते हुए जल में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, फ्लोटिंग वाटर। बातें क्लियर? तो लैंटिक और लोटिक याद रखिएगा। एक फ्रेश वाटर का हैबिटेट है जिसमें एक होता है स्टैग्नेंट वाटर ठहरा हुआ पानी, और दूसरा होता है आपका लोटिक कहते हैं, इसका मतलब हो गया कि फ्लोटिंग वाटर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मैराइन हैबिटेट के। तो मैराइन हैबिटेट में 2 हैबिटेट आपको देखने के लिए मिला, एक बेंथिक हो गया, एक पेलाजिक हो गया। बेंथिक का मतलब होता है बॉटम, यानी वह एनिमल जो बॉटम रीजन में पाया जाए उसको बेंथिक कहेंगे, और वह एनिमल, बॉटम का मतलब होता है पानी के तली में पाए जाए, और वह पेलाजिक एनिमल वह होंगे जो पानी के सरफेस पे पाए जाते हैं, उनको हम पेलाजिक एनिमल के अंतर्गत कंसिडराइज करते हैं। कुछ टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा एक्वेटिक हैबिटेट से संबंधित ही है, कुछ टर्म मिलेगा जिसको कहते हैं नेक्टॉन। ठीक है ना, सॉरी न्यूस्टॉन कहते हैं, नेक्टॉन नहीं न्यूस्टॉन कहते हैं। ठीक है, एक टर्म आएगा आपको न्यूस्टॉन। अब ये न्यूस्टॉन क्या है? न्यूस्टॉन होते हैं लार्ज साइज, बड़े साइज के पैसिवली फ्लोटेड एंड लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट। बड़े साइज का एनिमल, लेकिन उसके अंदर वो क्या होगा, पैसिवली फ्लोट करेगा। पैसिवली फ्लोट करने का मतलब ये है कि उसके पास कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं होगा, वो पानी के सहारे मूवमेंट करेगा, पानी के सहारे चलेगा, उसको हम लोग कहते हैं न्यूस्टॉन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम्पल भी पूछा उसका, तो इसका एग्जाम्पल होता है फाइसेरिया। ठीक, दूसरा होता है प्लैंकटन। प्लैंकटन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि प्लैंकटन जो होते हैं वो 2 तरीके
प्लैंकटन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका फाइटोप्लैंकटन, एक होता है जू प्लैंकटन। तो सबसे पहले कि प्लैंकटन क्या होता है ये जाने। प्लैंकटन जो होते हैं वो स्मॉल साइज पैसिवली फ्लोटेड लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट। स्मॉल साइज का एनिमल होता है, पैसिवली फ्लोट करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें नहीं पाए जाते हैं। यानी जब अगर लार्ज साइज का रहेगा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं रहेंगे तो उनको निस्टॉन कहेंगे, और स्मॉल साइज का रहेगा पैसिवली फ्लोट करेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं रहेंगे तो उनको प्लैंकटन कहेंगे। अगला होगा आपका नेक्टॉन, देखिएगा यहाँ पे है, सॉरी अगला पॉइंट है नेक्टॉन। अब देखते हैं नेक्टॉन क्या है। नेक्टॉन स्मॉल साइज एक्टिवली फ्लोटेड एनिमल ना, और लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे, छोटे ही साइज के होंगे लेकिन उन फ्लोट एक्टिवली फ्लोट करेंगे, मतलब अपने लोकोमोटरी ऑर्गन के द्वारा मूवमेंट करेंगे। फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, इनके द्वारा मूवमेंट करेंगे। और यहाँ है लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाएंगे। बेसिक बातें की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल में देख लीजिएगा फटाफट से। टेरेस्ट्रियल एनिमल भी कई भागों में इनको क्लासीफाई कर दिया गया, एक मिनट, कई भागों में क्लासीफाई कर दिया गया। पहला होता है स्कैंसोरियल, क्लाइंब ऑन वॉल, जो दीवार पे चलने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कहते हैं हम लोग स्कैंसोरियल, ठीक है ना। कारसोरियल, फास्ट रनर, जो तेजी से चलने वाले एनिमल होते हैं उनको हम लोग कारसोरियल एनिमल कहते हैं। फासोरियल, जो एनिमल बील में रहते हैं, बरों में पाए जाते हैं, उनको हम लोग फॉसोरियल एनिमल कहते हैं। एर्बोरियल, वह एनिमल जो पेड़ पे प्रेजेंट रहते हैं, पेड़ पे पाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एर्बोरियल। और एक है एरियल, वह एनिमल जो उड़ते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, उनको हम लोग एरियल एनिमल्स बोलते हैं, जैसे बर्ड हो गए। और इनको हम लोग वॉलेंट एडाप्टेशन भी कहते हैं, जो बर्ड के लिए स्पेशली इस्तेमाल होता है, बर्ड के अंदर वॉलेंट एडाप्टेशन होता है। आगे वॉस्पर्टीन, वॉस्पर्टीन का मतलब होता है एक्टिव ड्यूरिंग इवनिंग एंड डार्क, जो दिन में अंधेरे एरिया में रहते हो, डार्क में रहते हैं ना, या इवनिंग के टाइम पे जो एक्टिव होते हैं उनको हम लोग वॉस्पर्टीन कहते हैं, ठीक, उनको क्या कहते हैं वॉस्पर्टीन। और आगे आता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल आर दोज एनिमल विच आर एक्टिव इन नाइट, जो रात में एक्टिव होते हैं उनको हम लोग नॉक्टर्नल एनिमल कहते हैं, ठीक, ओके। अभी हम लोगों ने इतना किया, अब इसके अगली वीडियो में देखेंगे।